और सबसे पहले बात आधे हिंदुस्तान में सैलाब के सितम की बात करें। आज मणिपुर दौरे से पहले राहुल गांधी असम के सिलचर में बाढ़ पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। रात शिविरों का जायजा लेंगे। असम में करीब 23 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम के 29 जिलों में बाढ़ से हाहाकार। 23 लाख लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा। अब तक 78 लोगों की बाढ़ से हो चुकी है मौत। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बाढ़ के कारण जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए उन्हें राहत शिविरों में रखा गया। अब पीएम आवास योजना से उन्हें नए घर देंगे। मणिपुर के पूर्वी इंफाल में बाढ़ प्रभावित लोगों ने सरकार से गुहार लगाई। दुर्दशा पर ध्यान देने की अपील की। बाढ़ की वजह से भारी परेशानियों से गुजर रहे हैं लोग। नेपाल से 4.4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से उफान पर पहुंचा नारायणी का जलस्तर। घर, स्कूल और अस्पताल सभी डूबे। ट्रैक्टर पर सवार डीएम, एसपी और विधायक ने गांव का दौरा किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कहा, बाढ़ प्रभावित लोगों को फौरन राहत मिले। बाढ़ से बचाव के करेंगे हर संभव प्रयास। बिहार के सहरसा कोसी नदी का तांडव शुरू। नदी का पानी पास के गांव में घुसा। निजी नाव के जरिए हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। मुंबई के शाहपुर में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। हादसा नदी के किनारे फार्म हाउस में 150 पर्यटक फंसे। एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उत्तराखंड के नैनीताल में चंपावत बनबसा क्षेत्र में नदी के किनारे फंसे 24 लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मुश्किल हालात में फंसे लोगों को बचाया गया। प्रशासन की अपील के बाद भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे लोग। हल्द्वानी के रकसिया नाले के तेज बहाव में बाइक फंस गई। बाइक पर सवार दोनों युवकों को बचाया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बारिश का कहर। लगातार बारिश से खेतों और कॉलोनीज में पानी भरा। मोटर लगाकर पानी को नहर में डालने के प्रयास मुआवजे देने के लिए किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आपदा से भारी तबाही। भूस्खलन की चपेट में आई लिंडूर गांव के लोगों की जमीन। सैकड़ों एकड़ भूमि पर बने घर और बगीचे भी उजड़े। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में आज भारी बारिश का अलर्ट। प्रशासन ने 1 से 12वीं कक्षा के बच्चों के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। उत्तराखंड के चंपावत में जंगल में फंसी महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस ने पानी में फंसी महिलाओं को सुरक्षित निकाला। यूपी के रायबरेली में मानसून की पहली झमाझम बारिश से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगे शेड से पानी गिरा। वीडियो वायरल होने पर प्रशासन जागा। यूपी के रामपुर में स्वार विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बारिश से दीवार गिर गई। अस्पताल में पानी भर गया। संडे होने की वजह से छुट्टी पर थे ज्यादातर लोग। मुंबई में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। कई इलाकों में पानी भर गया। किंग सर्किल और परेल में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को हो रही परेशानी। पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश का कहर। आसमान से आफत बनकर बरस रहे बादल। कोलकाता में कई इलाकों में पानी भर गया। शहर की सड़कें जलमग्न। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश से उस गांव के खेत जलमग्न। 16 लोग फंसे हुए। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। गोवा में भारी बारिश का अलर्ट। पूरे प्रदेश के स्कूल आज बंद रखने के आदेश। कल पाली इलाके में पानी में फंसे 100 से ज्यादा लोगों के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया। बिहार में 15 दिनों में टूटे 12 पुल। जल संसाधन विभाग के 11 और ग्रामीण कार्य विभाग के 11 इंजीनियर्स पर गाज गिरी। टूटे हुए पुलों की एबीपी न्यूज ने पड़ताल की। तेजस्वी यादव का बीजेपी और जेडीयू सरकार पर हमला तेज। कहा, डबल इंजन सरकार में पुल चढ़ रहे भ्रष्टाचार की भेंट। पेपर लीक से परेशान है छात्र। और 9 सेकंड न्यूज में अब पीएम मोदी के रूस दौरे से जुड़ी खबरें। आज से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया के आधिकारिक दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा।
आज सुबह 11 बजे दिल्ली से मॉस्को के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर करेंगे पीएम। कल मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे पीएम। टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर जाकर शहीद जवानों को देंगे श्रद्धांजलि। 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा, हम दोनों देशों का इतिहास मजबूत है। रूस के साथ हमारे इकोनॉमिक रिश्ते मजबूत हुए हैं। ये मीटिंग होने ही थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए मॉस्को यात्रा के दौरान व्यापार के मुद्दे पर सीधी बातचीत करने का शानदार अवसर। पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर मॉस्को में विशेष तैयारियां। रशिया में रहने वाली आर्टिस्ट पीएम मोदी के स्वागत में करेंगे कथक नृत्य। विदेशी कलाकारों ने कहा, पीएम का बेसब्री से इंतजार। रूसी फेडरेशन में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने कहा, पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा के लिए चल रही तैयारियां। भारत रूस संबंध और मजबूत होने की उम्मीद जताई। रक्षा में सहयोग, कनेक्टिविटी, व्यापार सहित अहम मुद्दों पर बातचीत। इंडियन बिजनेस अलायंस और नेशनल कल्चर सेंटर के अध्यक्ष समी मनोज कोटवानी ने कहा, ये मोदी तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा पर आ रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। रूस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग होली, दिवाली सहित सभी प्रमुख भारतीय त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रूस में करीब 1.5 लाख लोगों ने योग किया। पीएम मोदी की रूस यात्रा को लेकर मॉस्को में रहने वाले भारतीय छात्रों में उत्साह। पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे छात्रों ने कहा, भारतीय पीएम की यात्रा दोनों देशों को और करीब लाए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी के रूस दौरे पर हमला बोला। कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा जी की पॉलिसीज की वजह से रूस हमारा सबसे पुराना मित्र है। 9 सेकंड न्यूज में अब कोर्ट से जुड़ी खबरों का रुख करें। नीट यूजी 2024 से संबंधित याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे सीजीआई। सुबह 11 बजे 3 जजों की बेंच परीक्षा में धांधली के मामले की नए सिरे से सुनवाई करेगी। छात्र संगठन आईसा के सदस्यों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। परीक्षा में धांधली के लिए एनटीए की खामियों को जिम्मेदार बताया। नीट 2024 की दोबारा परीक्षा कराने की मांग। वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात को लेकर केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। केजरीवाल ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी। केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले को हाईकोर्ट सुनेगा आज। केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार ने डाली है जमानत की अर्जी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। शराब घोटाला केस में लंबे समय से जेल में है सत्येंद्र जैन। और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है हाथरस हादसे से जुड़े अपडेट का। हाथरस कांड पर राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। मृतकों के परिवार को मुआवजा बढ़ाने समेत दोषियों के लिए कठोर सजा की मांग। हाथरस कांड में भोले बाबा के वकील एपी सिंह का बड़ा दावा। सभा में साजिश के तहत 12 से 15 लोग लेकर आए थे जहरीला स्प्रे और उसके बाद सांस लेने में लोगों को समस्या हुई। हाथरस की घटना की जांच में जुटा न्यायिक आयोग घटनास्थल का निरीक्षण किया। कहा, जिससे भी जरूरत पड़ेगी उससे पूछताछ करेंगे। हाथरस कांड से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑडियो में सेवादार ये कहते सुना गया कि बाबा ने पहले ही कहा था कि प्रलय आएगी। यूपी के मुरादाबाद में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार वालों की मदद के लिए आगे आया जमीयत उलमा हिंद। पीड़ित परिवारों को 10-10 हजार और घायलों को दे रहा 5,000 रुपए। हाथरस कांड के आरोपी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, जांच आयोग बनी हुई है और जांच आयोग की रिपोर्ट पर जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद जवानों का आज होगा अंतिम संस्कार। 2 अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकी ढेर हुए थे। 2 भारतीय जवान भी शहीद हुए। हरियाणा के जिंद जिले के पैरा कमांडो प्रदीप नैन का पार्थिव शरीर सुबह 9 बजे उनके पैतृक गांव जाजनवाला में उनके घर पहुंचेगा। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
2015 में सेना में भर्ती हुए थे प्रदीप नायन। उनकी काबिलियत देखकर उन्हें पैरा कमांडो बनाया गया। परिवार के इकलौते बेटे प्रदीप की 2022 में शादी हुई। महाराष्ट्र के अकोला जिले के शहीद सिपाही प्रवीण जांजल प्रभाकर का पार्थिव शरीर आज सुबह 9 बजे मोरेगांव भुकेरे गांव में उनके पैतृक आवास पर पहुंचेगा और आज ही अंतिम संस्कार होगा। साल 2019 में प्रवीण जंजाल ने ज्वाइन की थी आर्मी। परिवार में पत्नी, माता पिता और बड़ा भाई मौजूद हैं। 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है राजनीति से जुड़ी खबरों का। हाथरस और गुजरात के बाद आज मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी। जिरीबाम और चूराचांदपुर जाकर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। फिर इंफाल में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे के बहाने उद्धव गुट के नेता संजय राउत का पीएम मोदी पर तंज। बोले मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री का इंतजार ही करते रह गए और आखिर वहां राहुल गांधी ही जा रहे। मणिपुर के बाद कल अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली भी जाएंगे राहुल। चुनाव जीतने के बाद दूसरा और नेता विपक्ष बनने के बाद रायबरेली का पहला दौरा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। बोले संसद में राहुल ने एमएसपी को लेकर झूठ बोला, भ्रम फैलाने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा देश में शरिया कानून लाने की चल रही है साजिश। सनातन को खत्म करने का हो रहा प्रयास और राहुल गांधी इसके जिम्मेदार। राहुल गांधी पर चिराग पासवान का हमला। बोले कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। मुझे नहीं लगता वो लंबे समय तक टिकने वाले हैं। अहंकार उन्हें ले डूबेगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान। बोले चाणक्य ने सही कहा था, विदेशी महिला के पेट से पैदा बेटा देश का भला नहीं कर सकता। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा दावा। बोले देश में जरूर मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन बदलाव हो रहा है। मोदी और अमित शाह ज्यादा दिन तक दिल्ली में नहीं रहेंगे। झारखंड में आज हेमंत सरकार की शक्ति परीक्षा। फ्लोर टेस्ट में साबित करना होगा बहुमत। आज ही हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 76 में 39 वोटों की जरूरत। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन के पास फिलहाल बहुमत से ज्यादा वोट। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य बोले फ्लोर टेस्ट में सिर्फ औपचारिकता पूरी करनी है। हमारे पास है बहुमत से ज्यादा 45 विधायकों का समर्थन। रांची में विशेष सत्र को लेकर हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की अध्यक्षता। विश्वास प्रस्ताव के दौरान बीजेपी की रणनीति पर मंथन हुआ। यूपी में बीजेपी की हार पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का मंथन। पार्टी के दलित नेताओं के मुताबिक आउटसोर्सिंग में आरक्षण न मिलने से ओबीसी और दलितों में गया आरक्षण खत्म होने का संदेश। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी का संकल्प। अगले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का संकल्प। राहुल को गुजरात का ख्वाब न देखने की सलाह। 7 राज्यों की 13 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार। इन सीटों पर 10 जुलाई को होगा मतदान। 13 जुलाई को की जाएगी वोटों की गिनती। बिहार की 1, पश्चिम बंगाल की 4, पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की 1-1, उत्तराखंड की 2 और हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर होंगे उपचुनाव। हरियाणा चुनाव को लेकर सीएम नायब सिंह का कांग्रेस पर हमला। बोले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। राज्य में तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार। चेन्नई में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की अंतिम यात्रा में भीड़ उमड़ी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी चेन्नई पहुंचकर आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु में आर्मस्ट्रांग की हत्या के बहाने बीजेपी ने स्टालिन सरकार को घेरा। कहा तमिलनाडु में राजनीतिक हत्याएं बढ़ी, सीबीआई जांच की मांग। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला। बोले लोगों ने हमारे पक्ष में वोट इसलिए दिया क्योंकि उद्धव ने बाला साहब के विचारों को त्याग दिया। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने किसानों से मुलाकात की। फसल मुआवजा, कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर बात की, मदद का भरोसा दिया। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लगाई। 5000 शिक्षकों के ट्रांसफर का जारी हुआ था आदेश। मंत्री आतिशी का दावा। कहा ट्रांसफर के फैसले का विरोध किया था।
5,000 शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक के बाद दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने जाहिर की खुशी। बोली, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई के लिए आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा आरोप। बोले, शिक्षकों को इवेंट मैनेजर की तरह इस्तेमाल कर रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं ने एलजी से मुलाकात की। शिक्षकों के ट्रांसफर मामले को लेकर आपत्ति जताई। नियमों के तहत की ट्रांसफर करने की बात। 9 सेकंड न्यूज में अब राज्यों के कोने कोने से जुड़ी खबरें। मुंबई वर्ली हिट एंड रन केस में फरार आरोपी मेहर शाह के पिता राजेश शाह गिरफ्तार। कार में मौजूद राष्ट्रीय राजेंद्र सिंह बिदावत भी गिरफ्तार। आज कोर्ट में दोनों की पेशी। मुंबई के बांद्रा इलाके से जब्त की गई बीएमडब्ल्यू कार की फॉरेंसिक टीम ने जांच की। कार में मौजूद 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुख्य आरोपी फरार। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने वर्ली हिट एंड रन मामले पर कहा कि एकनाथ शिंदे के लोग ऐसे ही फरार हो जाएंगे और एक दिन एकनाथ शिंदे भी फरार हो जाएंगे। एनसीपी नेता जयंत पाटिल का वर्ली हिट एंड रन केस पर बयान। कहा, शिंदे गुट के नेता के बेटे की गाड़ी से हुई गंभीर दुर्घटना। हिट एंड रन केस के खिलाफ कठोर पॉलिसी लाए सरकार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में मॉब लिंचिंग की घटना। भांगड़ थाने के फुलबाड़ी में चोर समझकर भीड़ ने एक शख्स को बांधकर पीटा। पुलिस ने उसे छुड़ाया। गुजरात के अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी वहां पर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जम्मू एम्स का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य महकमे में जेपी नड्डा ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। कहा, जम्मू एम्स भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक। यूपी के गाजियापुर में सरकारी स्कूल में करंट लगने से 5 साल की बच्ची की मौत। परिजनों के हंगामे के बाद बीएसए ने प्रिंसिपल, 3 शिक्षकों और 2 शिक्षा मित्रों की लापरवाही के लिए उन्हें सस्पेंड किया। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 15 से 20 कर्मचारी घायल। बॉयलर में विस्फोट हुआ, 10 श्रमिक गंभीर रूप से घायल। बिहार में शिक्षक बहाली के लिए हो रही सीटीईटी परीक्षा में 12 मुन्ना भाई दरभंगा से गिरफ्तार हुए। फर्जी तरीके से दूसरे के बदले दे रहे थे परीक्षा। कोलकाता के पश्चिमी चौबागा इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। जान बचाने के लिए फैक्ट्री की दूसरी मंजिल से कूदा कर्मचारी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुजरात के डांग में बस पलटने से 2 बच्चों की मौत। 64 से ज्यादा लोग हादसे में बताए जा रहे घायल, अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया। सूरत में इमारत गिरने के मामले में इसके 2 मालिकों सहित 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। नगर निगम ने पहले ही नोटिस जारी कर कहा था कि रहने लायक नहीं है बिल्डिंग। खराब मौसम के चलते एक दिन के ब्रेक के बाद फिर से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। पहलगाम और बालटाल पर इंतजार कर रहे यात्रियों में खुशी। लखनऊ में सड़क धंसने का वीडियो कैमरे में कैद। विकासनगर में फिर से धंसी सड़क, 15 से 20 फीट गहरा गड्ढा हुआ। पहले भी हुए थे कई हादसे। झारखंड के देवघर में जर्जर हो चुकी 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह धराशायी। ग्राउंड फ्लोर पर चल रहा था तोड़फोड़ और निर्माण का काम। हादसे में 3 लोगों की मौत। 9 सेकंड न्यूज में अब अपराध से जुड़ी खबर। अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज। बीएनएस की धारा 79 के तहत दर्ज हुआ मामला। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर की थी अभद्र टिप्पणी। यूपी के गोरखपुर कैंट में रहने वाले मनोचिकित्सक की बेटी ने छत से कूदकर आत्महत्या की। वाराणसी के होटल में पति की खुदकुशी की खबर मिलते ही सुसाइड किया। यूपी के गाजियाबाद में 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लूटी हुई टाटा अल्ट्रोज कार भी बरामद। 24 जून को बाइक सवार 4 लुटेरों ने तमंचे की नोक पर लूट की। कौशाम्बी पुलिस ने नशे के लिए घरों का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट में पुलिस को इसकी तलाश थी। भारत पाकिस्तान सीमा पर पुलिस ने हेरोइन तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान से हेरोइन ड्रॉपिंग से पहले पकड़ा गया तस्कर।
और 9 के न्यूज में अब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से जुड़ी खबर। ओडिशा के पुरी में आज से शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। क्षमा करें, कल से शुरू हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ यात्रा के महोत्सव में हिस्सा लिया। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए। सालों बाद 2 दिनों के लिए निकाली जा रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में उमड़ी लाखों की भीड़। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों में विराजमान। गाजे बाजे के साथ निकाली जा रही यात्रा। राजस्थान के उदयपुर में भगवान जगन्नाथ को चांदी के रथ पर विराजमान किया गया। भव्य तरीके से रथ यात्रा निकाली गई। भक्तों में गजब का उत्साह।